बम बम गूंज रही गति ठाडा रुका हो रहा कावड़ ले बड़ आया हरियाणे का छोरा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, डिडवारे गांव में बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ है। ढूंढने निकले थे 2 बच्चों के हत्यारे को, लेकिन यहाँ पर तो 5 बच्चों का हत्यारा मिला, और हत्यारा भी कोई और नहीं, उनके खुद पिता है। सुनकर बहुत सन्न सा पूरी दुनिया रह गई है, सभी को बुरा लग रहा है, क्योंकि एक डर का माहौल, एक भय का माहौल पूरी दुनिया में बनता जा रहा था। और सफीदो क्षेत्र में तो ये लग रहा था कि जैसे जैसे अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, तो अब बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रही है, ये डर था। लेकिन जैसे ही वो मुजरिम सामने आया है, तो कहानी बिल्कुल ही बदल गई है। हमारे साथ अभी सदर थाने सफीदों में जो उन बच्चों की माँ है, उनकी धर्म पत्नी है, वो यहाँ पर बैठे हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो बातें अभी तक सामने नहीं आ सकी है, वो बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जुम्मा जैसे आरोपी है, पहले ढूंढ रहे थे बच्चियों को कि किसी ने उठा लिया है, किसी ने हत्या कर दी है, पहले ढूंढ रहे थे। तो क्या इस दौरान जब ढूंढा जा रहा था, आपको कभी नहीं लगा कि कोई अंदेशा हुआ हो, कभी उससे लगा हो, कभी उसने हड़बड़ाहट दिखाई हो, कोई डर दिखा? कभी नहीं लगा आपको? चीज निकल कर आ रही थी, कुछ अफवाह भी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जो लड़कियों के नाना है वो तांत्रिक है, उनके पास ये सिद्धियां करने जाते हैं, क्या ऐसा कुछ है? जी नहीं, वे तो छोटे छोटे बच्चों को झाड़क रहा है, तांत्रिक कौन है? वो तो सिर्फ झाड़ा करते हैं, मतलब तांत्रिक या तंत्र विद्या नहीं करते। नहीं करते। और ना ही जुम्मा दिन से उनका कोई मतलब था इस बारे में। इस बारे में नहीं। ये सही बात है, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अफवाह है। हाँ। आपने बताया आप यूपी से हैं, हाँ। और कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 14 साल, 14 चौ साल लगे। 14 साल। 14 साल में आपको 5 बच्चे थे। तो क्या कभी जैसे बच्चों की हत्या की, आपको लगा था कि नॉर्मल डेथ है उनको? क्या लगता था जब उनकी मौत होती थी, क्या लगता था आपको? जी वे लीले हो जाना थे। तो क्या जुम्मा दिन क्या कहता था? जुम्मा दिन कुछ नहीं कहता था, वह तो बस परसों ही पता चला नहीं सारी बात को तो। अच्छा, तब तो कोई शक शुबा नहीं था, किसी पे भी नहीं। किसी तरह का नहीं था। और अगर अब इन बच्चियों की अगर हत्या नहीं होती, तो शायद वो भी राज ना खुल पाता। हाँ। कितना कितना बड़ा झटका लगा होगा जब आपको ये पता चला बहुत कि बड़ा आपकी ये लगा। बेटी भी चली गई, वो 2 बेटे भी चले गए, वो बेटी भी किया, तो कैसा महसूस हुआ होगा? ऐसा महसूस हुआ फांसी चढ़वा दी, गोली लगवा दी। एक एक और मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है ये बात कहते हुए, लेकिन क्या करें, सवाल है, दर्शक जानना चाहते हैं कि एक पत्नी है जो अपने पति के साथ 24 घंटे रहती है, हाँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ भी शक ना हुआ, कुछ भी पता ना चला हो उसके मन में क्या चल रहा है, वो कितना बड़ा कांड करता जा जो रहा है? ऐसे पता चलता 5 बच्चे जान देंगी मैं पहले ही नहीं कुछ समाधान लेकर जाना। कभी उसने जिक्र नहीं किया आपसे? कभी कभी नहीं। कोई बात नहीं, कभी नहीं। गुस्से में, कभी ज्यादा शेखी में उसने कभी कहा हो? कभी बच्चों का नहीं मारा, मेरा नहीं मारा, कभी भी कभी नहीं। भी नहीं। आपको लगता ही नहीं था? जैसे कि गांव में कहते हैं कि बहुत ही अच्छा मेहनती है, है। इंसान हाँ, है, हाँ, नू ही था। और सबके साथ प्रेम प्यार से रहता है। हाँ, नू ही था। तो हैवान कैसे जागा? कुछ कुछ बस। लगता है आपको? आप तो समझ सकते हैं, आप उसके हाँ, साथ रहे हैं समझ 14 साल। सकती हूँ, उसका तो बस अंदर ही था, जो कुछ था बाहर तो कुछ था ही नहीं। क्या वजह मानते हैं? पुलिस क्या कहेगी मैं नहीं समझता, कोर्ट क्या कहेगी मैं नहीं मानता, आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी? जी मुझे नहीं पता, बस मैं तो नू कहूँ चाहे उसका गोली मारो, कोई चाहे फांसी चढ़ाओ, मेरा तो मतलब खत्म है जी। मेरा इतना नाश कर दिया, 5 बच्चे गायब कर दिए, 5 मर दिए। ये हमारी गारंटी है माँ मैं छोड़ देंदा वो? बताओ। कुछ एक लोग, अफवाह है या सच है, वो कहते हैं कि तांत्रिक ने उसे कहा था कि 11 बच्चों की बलि देनी है। क्या आपके सामने भी ये बात आई है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। नहीं। जी। नशे की गोलियां आप लोगों को दी गई थी, आपको तो पता ही नहीं क्या है। हमें पता ही नहीं, जो पता हो ना तो बच्ची नहीं जावा थी। नहीं जाते। तो जब वो बच्चियां गायब थी, तो कहीं थोड़ा बहुत आपको लगा था कि कुछ शक हुआ था, या आपके मन में कहीं भी कुछ नहीं था तो ऐसा? कहीं भी कुछ भी नहीं था। आपको तो एकदम से जब पंचायत में उन्होंने कबूलनामा हाँ किया जी, है, जी भाई। तब पता चला आपको? हाँ जी भाई। जी जी उनने गोली के पत्ते काट कर दिए प्रधान को जी घर में था। अकबर ये दिए मना इन था, 4 4 गोली तो मरता, जी अपनी माँ था मरता, जी। और 3 3 बच्ची होता। जी पता चला कि भाई हाँ इन नहीं करा।
तो क्या इससे पहले कभी आपके सामने वो नशे की गोलियां सामने आई है, कभी आपने देखी घर में, कभी उन्होंने दिखाई है आपको? नहीं कभी नहीं। क्या वो नशे की गोलियां खाते थे नींद लेने के लिए कभी? जी, मेरे आगे तो कभी नहीं खाई। आपके सामने नहीं। एक और बात निकल के यार थी कि तांत्रिक है कैथल का, जिसका नाम है खजान सिंह। कितने टाइम से आप जा रहे थे वहाँ? जी, उसका तो पर क्या साल भर पहले साल पहले। छोरा हट गया था। जो करीब तुम कह दो 2 बच्ची है, एक बच्चा हो जाएगा, इलाज करा ले, वही आप ये वहाँ दिखा लीजिए। ये मर गए। फिर नू तो नहीं पता था कि बाप मारा लग रहा। जी। जो नू पता चल जब आप तो बाप इलाज मारा लग कराने रहा। के लिए पहुंचे थे उसके पास? हाँ ठीक, तो उन्होंने क्या कहा था तब जब आप गए? जी, उनने मुझे फल दिए थे कि भाई लड़का हो जाएगा। कौन से गांव के हैं खजान सिंह? कैथल के पास ही है गांव, पता नहीं कैथल के कौन सा पास है है। मुझे तो। आज आज मैं दर्शकों को भी बता दूं, खजान सिंह जो तांत्रिक है उसको भी पुलिस ने आज उठाया है। आज उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। क्या आपको लगता है कि उनका कहीं इसमें रोल हो सकता है उकसाने के लिए? क्या उसने कहा होगा जुम्मादीन को कि आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी या धन मिलेगा या बेटा जी, मिलेगा? धन की तो बात ऐसी है, 2 ही बच्ची तो थी हमारे पास। मेरा ससुरा चौकीदार था। बुढ़िया की भी पिलफना, बुढ़े की भी पिलफना, आपको भी 16,000 कमावा था महीने में। हाँ जी। तो मतलब घर पे नाज तंगी तो सरकार थी नहीं? नाज सरकार दे लग रही तंगी नहीं थी। नहीं तो थी। ये चीज तो झूठी है कि भाई मेरे को आर्थिक तंगी थी, मेरी हालत खराब थी तो मैं जी इस करके बच्चों को मारा। जी, तो क्या सनक हो सकती है? कोई उनको मानसिक मानसिक परेशानी थी कोई? कुछ नहीं जी। कोई कभी दवाई खाता हो मानसिक परेशानी की, या कोई टेंशन रहती हो, या वो बेटे जो गए थे बेटे करके कोई उसको तकलीफ कभी लगी हो कि बेटे जाने से वो है दिमागी संतुलन बिगड़ा उनका? जी, कभी नहीं। अब क्या चाहते हैं? आपने खुल के कहा है खुल के फांसी कहा। टांग दीजिए, हाँ गोली मार दीजिए। हाँ, यही बात है बस। क्या लगता है होना चाहिए ऐसा? हाँ, होना चाहिए ऐसा। क्या सिर्फ उसी के साथ होना चाहिए या उस इंसान के साथ भी, उस तांत्रिक के साथ भी जिसने उसको उकसाया है उसके साथ भी? तांत्रिक के तो जी पता नहीं, तांत्रिक तो जो हमारी गैल गया था तो जी तो सही था। ई मना के बेरा के पता पीछे से भी जाके बात कर लियो उनने। आपके अलग भी जाते थे वो? नहीं, मैं नू इकट्ठे तो ही जाते थे आप हाँ, लोग? इकट्ठे जाते थे मोटरसाइकिल पे। फिर ये तो नहीं पता कि उन्होंने कहा कि मैंने इसके कही तो बच्ची मारी। तो नू तो नहीं पता के पता फिर चला गया हो बिना बताए। तो नू तो नहीं अलग से गए पता। हो हाँ, नू तो और उनके कहने पे ही वो तंत्र विद्या कर रहे हो? हाँ, नू भी नहीं तंत्र विद्या तो करी नहीं। हमें पता चल जाता दिन में तो कभी आपके कभी सामने कभी जिक्र किया कि मुझे तांत्रिक बनना है, ना मुझे सिद्धियां पानी है? ना। कभी नहीं। ट्रैक्टर चला कर था नौकरी पे, रेपर चला कर था, कंप्यूटर गोड़ी चला कर था, यूं करा कर था। वो तो सारे काम करते सारे काम करते थे खेत के। मतलब घर पे किसी चीज की दिक्कत नहीं थी आपको? जी नहीं। किसी तरह की परेशानी नहीं थी, तो फिर भी इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, यही तो समस्या हो रही है, यही तो समझ में आई बात। बड़ा दुख होता है। हम्म, हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ, क्योंकि आपके ऊपर जो पहाड़, दुखों का पहाड़ टूटा है, तो शायद भगवान कभी किसी के साथ ना करे, कभी किसी के कभी ना करे किसी के साथ। कभी ना करे किसी के साथ ऐसा। आप देख सकते हैं एक ऐसे हालात होती है, एक रिपोर्टर के सामने भी ऐसी हालात आ जाती है जब वो निशब्द हो जाते हैं। ऐसा ही इस मामले में है। अब माँ है, मैं माँ से भी दो शब्द जानना चाहूंगा। एक माँ को जो पता चलता है कि उसका बेटा कुछ अच्छा काम करके आया तो माँ का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब एक माँ को पता चले कि उसके बेटे ने इतना बुरा काम किया है तो क्या बीतती होगी? माई, जब आपको पता चला कि आपके बेटे ने ऐसा बुरा काम किया है तो कैसा लगा आपको? पीछा लग गया था, मैं तो भूल लग गया और पीछा लग गया था हमें। कभी सोचा था सपने में भी कि इतना बुरा काम आपका बेटा करेगा? ना ना 4 बेटों की माँ है आप, ना कभी सोचा था इतना बुरा काम? ना जुम्मा ना आपके साथ कैसे रहता था? आपके साथ प्यार से रहता था, आपसे बात कम करता था जुम्मा? हाँ, ना ठीक रहता। ठीक रहता था, हाँ, ठीक है, प्यार से। ठीक है। क्या चाहेंगे आप? क्या चाहेंगे? फांसी हो, उसको छोड़ दिया जाए, माँ, क्या चाहेंगे आप? हम तो नहीं कुछ चाहे अपन खत्म कर। खत्म कर दो। एक माँ को ऐसा कहते हुए कितना दुख होता होगा। क्या कराई पांच पोती पोता खेला क्या करती थी, कराई कितना अच्छा लगता। क्या कराई देख सकते हैं एक माँ है, माँ को क्या हालात होगी जब एक माँ को ये कहना पड़ता है कि उसके बेटे को गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो। 5 पोता पोती थे, इनके आंगन में खेलते थे, उस माँ की सुनी गोद कर गए। क्या मिला जुम्मादीन को और क्या मिला उन तांत्रिकों को जिन्होंने इसको बहकाया है? कहीं ना कहीं तो फिट किया है। और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा
किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्यों अपना घर मत बिगाड़िएगा। बर्बाद जिंदगियां होती हैं, आपका परिवार तो बर्बाद होगा, जिंदगियां भी बर्बाद होगी। हंसता खेलता घर उजाड़ दिया जुम्मा दिन में। सजा मिलनी चाहिए हर उस इंसान को जिसने बहकाया है, उकसाया है, उसको लालच दिया है, उसके दिमाग में एक गंदी सोच फिट की है, चाहे वो तांत्रिक है, चाहे वो कोई व्यक्ति है। पुलिस का काम है उसको ढूंढ निकालना और जो भी दोषी है उनको सजा दिलाना। कैमरामैन सहयोगी कप्तान सिंह के साथ मैं यशपाल कंचन टीवी के लिए।